नाम हो सर? अनुभव यादव। क्या कहेंगे, पूरा वीडियो आपने देखा? पूरा वीडियो पूरा बवाल मचा हुआ है। पूरा वीडियो हमने देखा। कहीं आपको लगा कि कोई बात विवादित? कोई बात नहीं गलत कही है राजा भैया ने कहा है कि अगर हमारा सनातन अगर मजबूत रहेगा तो हमारा संविधान भी मजबूत रहेगा। तो फिर बवाल क्यों है? यही बात तो सिंपल। देखिए भैया बवाल किसी चीज़ का नहीं है। हर युग, चाहे सतयुग रहा हो तो उसमें भी राक्षस थे, द्वापर में भी राक्षस थे, ये कलयुग त्रेता में भी राक्षस थे, ये कलयुग में भी थोड़े बहुत राक्षस बचे हुए हैं। इनका समापन होने वाला है, इनका अंत होने वाला है। ये देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए आप, हम पश्चिम बंगाल की जीत को, ममता बनर्जी जी कह रही थी कि कोई उखाड़ नहीं पाएगा। हम पश्चिम बंगाल की जीत को भारतवर्ष की जीत मानते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य बीजेपी स्वयं भी मानती है। जिस पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह नगर है बंगाल, वहां बीजेपी कभी कमल नहीं खिला पाई थी। पहली बार पूरे जीवन में, करियर में बीजेपी ने वहां कमल खिलाया है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल रूप से तो जीत। भैया लोगों को प्यार बढ़ा तभी तो जीते हैं। लोग वहां घुट के मर रहे थे तभी तो बीजेपी को समर्थन किए हैं। एक मीडिया का वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि राजा भैया ने यह बयान अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिया है। नहीं अच्छा ये बताइए भैया, हिंदुत्व को साधने के लिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी के फार्मूले पर? नहीं, बीजेपी वो किसी के फार्मूले पे नहीं चलते। वो सिर्फ हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी के फार्मूले पे चलते हैं। वो एक आम हिंदुस्तानी है और वो चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे, हमारी भारत माता की सदैव जय होती रहे। ये उनका फार्मूला है। भैया देखिए आप, हम तो यहाँ के लोकल हैं। छोटी से छोटी बिरादरी, बड़ी से बड़ी बिरादरी, निमंत्रण आना जाना, उनकी लड़कियों की शादी में मदद करना, नेत्र शिविर लगवाना, सामूहिक विवाह करना, लोगों की लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करवाना, मतलब अनेकों चीज़ें हैं भैया। मतलब क्या क्या बताएं कि राजा भैया क्षेत्र के लिए क्या नहीं करते। सब पूरा सब जानते भी हैं। अच्छा, सब जानते भी हैं और सबको प्यार भी है। ये चार लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इस बयान को लेकर कुंडा में कोई विरोध नहीं है? कुंडा में लेकर कुंडा में कौन विरोध कर रहा है बताइए? कोई कुंडा में, यही जो 4-6 लोग हैं जो राजा भैया से व्यक्तिगत नफरत रखते हैं, उनकी दलाली नहीं चल पा रही है। एक तरह से कहिए वो दलाली समाज के साथ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को पीड़ा है। 2-4-6 लोग हैं। आप देखे होंगे कुंडा से जो इतना बड़ा विरोध चला, कुंडा से 2-4-6 लोगों के सिवा आपने देखा किसी को विरोध करते हुए? अपने यहाँ पटेल बिरादरी को आप देखिए, राजा भैया के कंधे के कंधा मिला के चल रही है। मौर्य बिरादरी को आप देखिए, राजा भैया के साथ। भैया तो अब जाति का नाम ही नहीं लेते। सनातन भैया वो सनातन की बात करते हैं। जात धर्म पे वो काम ही नहीं करते। जात धर्म पे काम ही नहीं करते। देखिए रामचंद्र जी सरोज को ब्लॉक प्रमुख बनाया है उन्होंने, बिहार ब्लॉक से। राम एस सरोज जी को बाबागंज से बनाया है, कांकर से भी प्रमुख बनाया है। ये बात तो हमने भी जब जनता के बीच में, तमाम महिलाओं के बीच में जा रहे जानकारी ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि राजा भैया इसलिए भी मदद कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ब्लॉक प्रमुख है। तो मतलब मदद के लिए कई प्रतिनिधि उनके हैं। ये देखिए सामान सीट पे कुलदीप पटेल जी हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी। और सामान सीट पे हमारे यहाँ उमाशंकर यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे। अगर राजा भैया के अंदर जात पात होता तो राजा भैया अपने घर के लोगों को बना देते जिला पंचायत। राजा भैया के ऊपर सामंतवाद का टैग, भैया यही सामंतवाद का टैग नहीं लगता है। यही जिनकी दलाली नहीं चल पा रही है, कुंडा बाबागंज में वो जनता का शोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका तो काम चल नहीं रहा है। वो भूखों मर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इस तरह से करने से हो सकता है राजा भैया का यहाँ से राजनीतिक खात्मा हो जाए तो हमारा दलाली चलने लगे। तो ये कभी नहीं होने वाला है। ये तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच काम करने वाला जीतना चाहिए या जो जनता को सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाला? जनता के बीच काम करने वाला। अच्छा बताइए, इतनी बड़ी गर्मी पड़ी, अभी राजा भैया को 2 दिन हुआ लखनऊ गए, जनता दरबार लगा के लोगों को सुन रहे, क्या कमी है बताइए? क्या तो हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि विकास के साथ साथ जो महत्वपूर्ण योगदान है राजा भैया की, प्रशासन से बचा लेते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता। एक छोटा सा मुकदमा हो जाए तो आदमी 10 बार जाता है कचहरी, लेकिन हमारी जानकारी में है कि लाखों मुकदमे राजा भैया ने समझौता करवा दिया और दोनों पार्टी में आज प्रेम व्यवहार हो गया। जिनका खाना पीना बंद हो गया था आपस में, उनका आज भोजन प्यार सब कुछ बनवा दिया राजा भैया। तो वो महान है कि जो ये लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये महान है। यही अजय रहने की, यही अजय है, अजय रहेंगे, यही वजह है। बिल्कुल यही रहेगी। कोई राजा भैया को अभी टस मस करने वाला नहीं पैदा हुआ है। अभी उस वीर ने जन्म ही नहीं लिया है। राजा भैया के हम पुराने उस पे आते हैं कि जो बयान दिया उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। उन्होंने कोई विवादित, बिल्कुल कोई विवादित बयान नहीं दिया। आप लोग विरोध कर भैया क्या कहना चाहिए? मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो अपनी राजनीतिक गलियारों में अपना वजूद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कोई सुनने वाला नहीं। हम एक चीज़ कहते हैं, हम किसी बिरादरी का नाम नहीं ले रहे हैं, हर शुक्रवार को हमारा मुसलमान भाई इकट्ठा होता है
ईद के नमाज अदा करने के, वो उस नमाज अदा करने का। हमारा भी धर्म है, हम भी इकट्ठा होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने समाज का सुख दुख बताते हैं कि फला लोग परेशान हैं, इनकी मदद की जाए। वैसे हम लोग भी हिंदू हैं, इकट्ठा होंगे, अपने हिंदू भाई का सुख दुख सुनेंगे। जात पात क्या, हम तो एक जात जानते हैं, हिंदुस्तान में एक जात है, हम हिंदुस्तानी हैं और कोई जाति हम नहीं मानते। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, मैं ये जानता हूँ। और यही राजा भैया की सोच है कि सब लोग जात पात के चक्कर, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो ये तो जो इतिहास भी पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे कि अगर मुगल आक्रांताओं ने, अरब से आने वाले आक्रांताओं ने अगर इस देश को गुलाम बनाया 800 साल अंग्रेजों ने, तो ये टुकड़ों में बटे रहने की वजह से ही, अगर इतनी बड़ी आबादी संगठित रहे तो मजाल है कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, केवल 40,000 उनके सैनिक आए थे यहाँ, 40,000 सैनिक आए थे, और पूरे देश पर राज किया। हाँ, पूरे देश पर। तो यही फिर लोग चाहते हैं कि खूब मैं मजबूत टुकड़ों में बांट दूं और मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सब पे हुकूमत करूं। और राजा भैया ये नहीं चाहते, राजा भैया चाहते हैं सब एक रहें, सब अपना कमाएं खाएं और सब अपने देश के लिए समर्पित रहें। क्या नाम है चाचा? लल्लन यादव। पूरा राजा भैया ने जो अभी हाल के दिनों में बयान दिया था, उसमें तमाम तरीके से विवाद खड़ा हो गया जी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजा भैया ने विवादित बयान दिया है। आपको क्या लगता है कोई अंश उसका विवादित है? नहीं, विवादित नहीं है। जो बयान वो गलत दे रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत दे रहे हैं। जो बयान राजा भैया ने दिया वो क्या दिया? वो बिल्कुल सही दिया था। क्या कहा था उन्होंने? सनातन धर्म रहेगा तभी संविधान रहेगा। इसमें गलत क्या कहा? गलत बिल्कुल नहीं कहा है, ये गलत लोग बना रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका मकान है तो आपके नाम से है, अगर आपका नाम मकान दूसरा कोई ले लेगा तो उसमें किसका नाम रहेगा? उसका रहेगा। तो उसी तरीके से अगर सनातन धर्म रहेगा तभी संविधान रहेगा। अगर सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा तो संविधान नहीं रहेगा, वो भी लुप्त हो जाएगा। तो क्या जो जातियों में बटा हुआ ये समाज है उसको एकीकरण की बात राजा भैया कर रहे हैं? जी जी जी, समाज एक हो जाए, संगठित रहे। जी जी, संगठित हो जाए। तो फिर उसी समाज के कुछ वर्ग क्यों विरोध में लग गए हैं? वो गलत तरीके से लग रहे हैं ना। अब जैसे भैया बता रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए सभी चमका रहे हैं, सही ढंग से वीडियो सुन नहीं रहे हैं, पूरी बात को समझ नहीं रहे ना वो। अच्छा, आपको क्या लगता है ज्ञान का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसको अंधकार की तरफ भी ले जाता है? जैसे ज्ञान में कहा जाता है प्रकाश होता है, जिधर जाता है उधर प्रकाश फैलाता है। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो अंधकार की तरफ भी ले जाता है। उसी तरह से ये लोग भी हैं, ये लोग अंधकार में जा रहे हैं पूरी तरीके से। सवाल उठा जी। और भी लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश। क्या नाम होगा? नमस्कार, धर्मराज सिंह। धर्मराज, पूरा बयान आपने सुना है राजा भैया? हाँ, बयान हमने सुना है। क्या कहीं कोई विवादित अंश है जिस कहीं कोई विवादित नहीं। हम आपको बता दें कि हम पचमहुआ ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे भाई रविशंकर यादव जी पचमहुआ और सराय में 2 ग्राम सभाओं का नेतृत्व करते हैं। और हमारी दोनों ग्राम सभा में लगभग 2280 आबादी है जिसकी हम लोग सेवा करते हैं, जिसमें 99% लोग हम लोगों के साथ रहते हैं और वह हर चीज़ से संतुष्ट है, उनकी सेवा में संतुष्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ, राजा भैया ने जो बयान दिया, पहली चीज़ तो राजा भैया का बयान दिन में आया। राजा भैया का बयान दिन में और राजा भैया के प्रति जो अनाप शनाप सोशल मीडिया बोल रहे हैं, इनको मैं उल्लू कहूँगा क्योंकि इनको रात में दिखाई दिया। राजा भैया का बयान इसलिए ये रात में देखे और रिचार्ज चल ही रहा है 349 का, उसके बाद तुरंत कूद पड़े जंग में। अब इनको ये पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। रात में अपना जो पिए खाए थे नेताओं से, अपना पिए के दादड़ा के बयान देना शुरू कर दिए। अब राजा भैया ने सिर्फ यही कहा सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा। तो इसमें गलत क्या है? सनातन और संविधान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सनातन और संविधान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सनातन युगों से चला आ रहा है और सनातन के रहने पर ही संविधान बना है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, सरासर गलत बात है। सबसे बड़ी गंदी चीज़ कि जो नाजानकार लोग हैं सोशल मीडिया पे अनाप शनाप गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राजा भैया के प्रति, यह बहुत ही गंदी बात है। आप लोग अपनी विचारधारा सुधारिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए कि लोग कुंडा बाबागंज प्रतापगढ़ की जनता राजा भैया के कार्यकर्ता समर्थक आपके प्रति गलत भावनाओं को पेश करें। मैं यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से। अच्छा, जब ये बयान राजा भैया का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नेशनल मीडिया ने भी एक ट्रायल चला, पैनल बैठा, उस पर कह रहे हैं कि राजा भैया की नैया अब डगमगा रही है कुंडा से, इसलिए इस तरह से हिंदुत्व की अब सवारी कर रहे हैं और हिंदुत्व के सहारे नैया 2027 में पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक बयान भी इसके मायने निकाले जाए। क्या लगता है आपको राजा भैया को इस तरह के बयान की जरूरत है अभी कुंडा में? हम आपको एक बात बता दें, अभी पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ
राजा भैया का विधानसभा चुनाव पूर्व में अच्छा खासा माहौल ठीक ठाक चल रहा था। राजा भैया यहाँ से बीजेपी की तो कोई लड़ाई नहीं थी, हल्की फुल्की सपा और जनसत्ता की लड़ाई थी। लेकिन उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आए कुंडा विधानसभा में, उन्होंने अपनी मीटिंग रखी, उनका एक शब्द पूरे चुनाव को खत्म करके चला गया। जैसे ही उन्होंने कहा कुंडा में कुंडी लगा देंगे, वहीं से उनके प्रत्याशी की गर्दा उड़ गई, खत्म हो गए। कुंडा की जनता ने एक तरफा इनको बर्बाद कर दिया। और आज जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, 27 में भी यही होने वाला है, क्योंकि जो यह बोल दिए, जो सोशल मीडिया बयान चल रहा है निरंतर, अब शब्द दिया, कुंडा की जनता कतई इसको सुनने और बर्दाश्त करने के उसमें नहीं है। कुंडा में राजा भैया को हिंदुत्व के सहारे की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व सर्व समाज राजा भैया के साथ है। जो उन्होंने बोला वो इस तरह की बात मानते भी है, उनके विचार और व्यवहार में सर्व समाज राजा भैया के साथ है। सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई यहाँ है नहीं कुंडा में, मेरे जो जानकारी में है लगभग। और सबसे बड़ी चीज राजा भैया का बोलने का जो मार्ग था, जो मार्ग था, उसको ये लोग समझ नहीं पाए। मुस्लिम बिरादरी राजा भैया के साथ भी वोट देती है, यादव बिरादरी भी से, हाँ परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, एक अलग बात, लेकिन सभी जात बिरादरियों को राजा भैया को वोट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बयान का आप समर्थन करते हैं राजा भैया? बिल्कुल बिल्कुल बयान का समर्थन करते हैं। कोई लगता नहीं है आपको कोई विवादित? नहीं, बिल्कुल कोई विवादित बयान नहीं। तो हम इस समय कुंडा में मौजूद थे और लोगों की राय ले रहे थे, जहां ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जिस बयान पर राजा भैया के लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। लेकिन जब कुंडा में हम लोगों की राय समझने की कोशिश की, तो राजा भैया को लेकर यहाँ जो लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि उस वीडियो में कहीं भी कोई बात विवादित नहीं कही है।